मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, आसाम के एनआरसी कोऑर्डिनेटर का फौरन तबादला किया जाए। राहुल गांधी का हुकूमत पे हमला, मोदी को इकोनॉमिक की कोई समझ नहीं। नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स ने लोगों को बर्बाद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की बात करने पर बढ़ जाता है कांग्रेस का पेट दर्द। सोनीपत में मोदी का खिताब। मनमोहन के बयान पे घिरी कांग्रेस, बीजेपी ने 370 पे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। दिल्ली असेंबली के स्पीकर को बीजेपी लीडर से मारपीट केस में 6 महीने की जेल। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के सदर कमलेश तिवारी का कत्ल, हामियों ने बंद कराई दुकानें। महाराष्ट्र के अवामी जलसा में ओवैसी ने कहा, बाबरी मस्जिद गिराया जाना कानून का मजाक था। माशुका से हाँ कर दो, दुनिया पलट दूंगा कहने वाले महाराष्ट्र के कैडर आईपीएस मनोज शर्मा की शख्सियत सामने आई। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज से छीनी गई टेस्ट और T20 की कप्तानी, अजहर को टेस्ट और बाबर को मिली T20 की जिम्मेदारी। दूध सेहत के लिए या बीमारी के लिए सर्वे में 41% नमूने मेयार के मुताबिक नहीं पाए गए। 7 नमूने सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हैं। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो आसाम एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रति हजेला का फौरन तबादला करे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस R.F. नरीमन की स्पेशल बेंच ने हजेला का तबादला करने की हिदायत दी। हालांकि उसकी कोई वजाहत नहीं की गई। हजेला ने आसाम एनआरसी को आखिरी शक्ल देना और फाइनल लिस्ट शाया करने की निगरानी की थी। वहीं एक दूसरे मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने जानशी को मुंतखब किया है। उनकी मियादकार 17 नवंबर को खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के मुताबिक उन्हें रिटायरमेंट से 1 माह पहले वजारत कानून को खत लिखकर बोबडे को अगला चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। बोबडे अदालत के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। वो 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। कश्मीर के शोपियान में वाक़ फ्रूट मंडी में राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की हलाकत के बाद वहां के हालात बेहद खराब हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकसी सख्त कर दी है, फिर भी गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। ट्रक ड्राइवर सेब को ट्रक में लोड करें या न करें, मंडी में सेब सड़ रहे हैं। राजस्थान के ट्रक ड्राइवर हमीदुल्लाह ने बताया कि बेकसूर ट्रक ड्राइवरों को हलाक करने से हम लोगों में अफसुर्दगी का माहौल है। हम सेब लोड किए बगैर अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। इंतजामिया ने इंतजार करने को कहा है कि वो सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हैं। जंगजुओं की धमकी के पेश नजर सेब मालिकान सेब फरोख्त करने की पोजीशन में नहीं है। वहीं हलाक होने वाले ट्रक ड्राइवर के भाई विजय विश्वानी ने कहा कि हुकूमत जिस तरह हालात बेहतर होने का दावा करती है, इसके मुताबिक यहाँ हालात बिल्कुल खराब हैं। गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमारा नाम गुरप्रीत सिंह है। परेशानी में लोड किया बाबूजी 3 दिन से। हाँ, 3 दिन तो वहाँ भूखे प्यासे बैठे रहे। हड़ताल चल रही है 3 महीना से, कोई दुकान नहीं खुल रही, राशन गाड़ी में नहीं कुछ। इतना परेशान हो गए इस तरह की। अपराध विश्नोई है और मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था और अभी भी वहीं करता हूँ। और कुछ दिनों के लिए मेरे भाई की गाड़ी है राजू की, वो यहाँ घूमने के लिए आया हूँ मैं अभी। और यहाँ की जो हालात अभी मैंने यहाँ आकर ग्राउंड लेवल पे देखी है तो पता चला है कि यहाँ पे हालात कुछ सामान्य है नहीं। जितने सामान्य हमारे बता रहे हैं उतने सामान्य नहीं है। यहाँ पे गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाज हो रहे हैं। यहाँ के लोग नाराज हैं 300 धारा हटने के बाद। काफ़ी लोग नाराज हैं और पूरे हड़ताल पे हैं। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट एरिया के लोग हैं वो भी हड़ताल पे हैं और कुछ लोगों की गाड़ियाँ भी जला दी गई हैं। हमारे यहाँ राजस्थान के भी हैं, जयपुर के लोग, उनकी भी गाड़ियाँ जला दी गई हैं और हालात सामान्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, बद खराब होते जा रहे हैं। तो इन हालात की वजह यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ 370 बता रहे हैं कि भाई 370 हटा दी गई है तो अब कभी भी हैं जो हालात ठीक नहीं होंगे। ये आर्मी वाले हमारे साथ थोड़ा बहुत ज़्यादती हैं और अत्याचार यहाँ का हो रहा है। हमारे बहन बेटी घूम रही है घर पे, हर घर पे एक आर्मी वाला है। और ये हालात अभी मैंने यहाँ पे देखे तो पता चला कि ये हालात हैं। इस वजह से कश्मीरियत के लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा यही मानना है। हालांकि मैं फिर भी मोदी बारे में कटाक्ष नहीं करूँगा, गवर्नमेंट उसकी है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो स्थानीय ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो हालात ठीक नहीं है। अब पता नहीं ये हालात कब ठीक होगा, कैसे होगा, इनके बारे में है जो गवर्नमेंट के नीचे देखना है। और गाड़ी वालों को काफ़ी यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ की इकोनॉमिक भी अगर ऐसा रहा तो इकोनॉमिक ख़राब हो जाएगी
क्योंकि यहाँ का सेव भी बाहर नहीं जाएगा। सेव के व्यापारी हैं, वो भी उनकी सेव सड़ रही है, अभी बर्बाद हो रही है और बाहर नहीं जा रही। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब्बा खैर।